इस बार आर पार हो ही जाए। कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुलेगा और हम तो पूछेंगे कि जवाबदेही किसकी है। 100 बात की एक बात यह है कि रफ्तार और धार का वार खाली नहीं जाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल सेंट्रल जेल से भागे 8 सिमी आतंकियों से जुड़ी हुई है। सूत्रों के हवाले से अहम खबर आ रही है कि पुलिस ने सभी फरार आतंकियों को मार गिराया है। भोपाल से 10 किलोमीटर दूर आचारपुरा गांव में मुठभेड़ के दौरान आतंकियों को पुलिस ने ढेर किया। बता दें कि भोपाल सेंट्रल जेल से भागने के दौरान सिमी के 8 आतंकियों ने जेल के बी ब्लॉक की सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव की गला रेत कर हत्या कर दी थी और उसके बाद सिमी आतंकी ओढ़ने वाली चादरों की रस्सी बनाकर दीवार फांद कर भाग गए थे। जेल की सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप में जेल अधीक्षक समेत अधिकारियों को भी निलंबित किया गया। लेकिन एक बड़ी खबर ये कि 8 के 8 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और पुलिस ने सभी फरार आतंकियों को मार गिराया है। बड़ी खबर आपको बता दें, सेंट्रल जेल से भागे 8 सिमी आतंकी मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि पुलिस ने सभी फरार आतंकियों को मार गिराया है और जो जानकारी है, देर रात जिस तरह से आतंकियों ने भागने की कोशिश की थी, उसके बाद में इन 8 आतंकियों को मार गिराया गया। और ताजा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जी मनोज, क्या जानकारी? अभी आचारपुरा गांव जो जेल से करीब 12-13 किलोमीटर दूर है और आचारपुरा गांव में जो है कि पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया है कि यहाँ पर इनकाउंटर हो रहा है और यहाँ पर एनकाउंटर के बाद हालांकि हमने पुलिस को से बात की कि उनको मारा गया है। हालांकि कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं पुलिस के जो अधिकारी, जी बिल्कुल, हम लगता है संपर्क टूट गया, फिर संपर्क से आने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर IPN 7 पे जैसे हमारे सहयोगी मनोज शर्मा बता रहे हैं कि 8 के 8 आतंकियों को मार गिराया गया है, एनकाउंटर किया गया है। भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बड़ी सफलता इसे कहा जाए। हालांकि अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से ये खबर कि सभी फरार आतंकियों को मार गिराया गया। भोपाल से 10 किलोमीटर दूर आचारपुरा गांव है ये, जहां पर मुठभेड़ के दौरान आतंकियों को पुलिस ने ढेर कर दिया है। भोपाल सेंट्रल जेल जो कि प्रदेश की काफी हाईटेक और वेल सिक्योर्ड जेल मानी जाती है और उसी जेल में सेंध मारते हुए इन आतंकियों ने फरार होने की कोशिश की थी और जो प्रहरी था उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद में इन आतंकियों ने चादरों की रस्सी बनाकर दीवार फांदी और फरार हो गए। जेल की सुरक्षा में लापरवाही से माना जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी जानकारी की बड़ी सफलता, इन सभी 8 के 8 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। मुजीब शेख आतंकी, मोहम्मद सालिक, हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वही आतंकी है, अमजद ये भी आतंकी, और महबूब गुड्डू को भी ढेर किए जाने की जानकारी मिल रही है। मजीद को भी गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद में जिस तरह से फरार हुए उसके बाद में अब इन्हें मार गिराया गया। अकील खिलजी को भी अब आखिरकार मार गिराया गया है। पहले खंडवा जेल से फरार हुए, उसके बाद में फिर इन्हें पकड़ने में सफलता टीम को मिली और उसके बाद में इन्हें भोपाल की जो सेंट्रल जेल है, जो कि काफी वेल सिक्योर्ड माना जाता है जेल को, उस जेल में इन्हें रखा गया था। लेकिन वहां पर भी सुरक्षा में सेंध मारते हुए ये फरार होने में कामयाब रहे और जेल प्रहरी की हत्या की गई थी। जेल प्रहरी की गला रेत कर हत्या कर दी थी। हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव ड्यूटी पर तैनात थे, उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद में फरार हो गए थे। लेकिन बड़ी सफलता, इन सभी 8 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है भोपाल से 10 किलोमीटर दूर। और जो जानकारी है, एनकाउंटर में ये सभी मारे गए हैं। बड़ी सफलता इसे कहा जाए। आपको बता दें, ये वही आतंकी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया था और उसके पहले खंडवा जेल में रखा था। लेकिन खंडवा जेल में भी कुछ इसी तरह से रणनीति बनाते हुए ये सभी आतंकी फरार हुए थे। उसके बाद में उन्हें जब जैसा पकड़ा गया, उसके बाद में फिर उन्हें भोपाल की जेल में रखा था। गुनगा थाना क्षेत्र का ही पूरा मामला था। पुलिस और ATS ने घेराबंदी कर एनकाउंटर को अंजाम दिया है और अब जो जानकारी है, उच्च अधिकारियों ने भी
मुठभेड़ के बाद एनकाउंटर की पुष्टि कर दी है और माना जा रहा है कुछ ही समय के बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये जेल से फरार थे सभी आतंकी जिन्हें ढेर कर दिया गया। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे किस तरह से एनकाउंटर को अंजाम दिया गया होगा। सभी 8 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। गुनगा थाना क्षेत्र अचारपुरा में मुठभेड़ हुई थी, भागने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि बहुत ज्यादा दूर ये आतंकी भाग नहीं पाए थे। हालांकि देर रात जिस तरह से उन्होंने भागने की कोशिश की लेकिन वो ज्यादा दूर तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन माना जा सकता है जिस दिशा से ये भागने की कोशिश कर रहे थे वहां पे ही घेराबंदी करके इन आतंकियों को मार गिराया गया। इसे बड़ी सफलता कहा जाए लेकिन लापरवाही भी एक तरफ मानी जा सकती है और लापरवाही जिस तरह से सामने आई सुरक्षा को लेकर उन अधिकारियों पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी की गई है। कार्रवाई की अगर बात की जाए तो यहां पर लापरवाही बरतने के आरोप में जेल अधीक्षक पर कार्रवाई की गई है। उनके साथ साथ अन्य 5 जेल अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। लेकिन बड़ी खबर ये कि ये सभी आतंकी आखिरकार मार गिराए गए हैं। तो ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये उसी एनकाउंटर की तस्वीर है। जिस तरह से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया था, काफी इनामी ये आतंकी थे। जिस तरह से पहले भी इन आतंकियों ने भागने की कोशिश की थी लेकिन उस कोशिश में वो सफल भी रहे। लेकिन एक बार फिर से टीम ने, एटीएस की टीम और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया था और उसके बाद में इन्हें रखा गया था भोपाल की सेंट्रल हाई सिक्योर्ड जेल में। कई संदिग्ध और कई आतंकी गतिविधियों में संलिप्त ये आतंकी पाए गए थे और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रखे हैं ये वही आतंकी है। पहले किस तरह के नजर आते थे और उसके बाद की क्या तस्वीर थी वो भी हम आपको दिखा रखे हैं। महबूब गुड्डू को देखिए, ये पहले की तस्वीर और जिस तरह से एनकाउंटर हुआ उस एनकाउंटर की भी हम आपको तस्वीर दिखा रखे हैं। लेकिन बड़ी खबर ये कि सभी आतंकियों को मार गिरा दिया गया। भोपाल की सेंट्रल जेल से भागे 8 सिमी आतंकियों का एनकाउंटर हुआ और बड़ी सफलता टीम को मिली है। जिस तरह से कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई में सभी 8 आतंकियों को भोपाल के बाहरी इलाके में मारा गया है। गुनगा थाना ये लगता है अचारपुरा में इनकी घेराबंदी की गई। ये सभी आतंकी ड्यूटी पर मौजूद हेड कांस्टेबल को मारकर फरार हुए थे। जो भागने वाले 8 आतंकी उसमें शेख मुजीब, खालिद, मजीद, अकील खिलजी, जाकिर, महबूब, अमजद और सालिक मौजूद थे। और हालांकि पूरे राज्य में भी अलर्ट तो जारी कर दिया गया लेकिन जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया था ये कहा जा सकता है कि वो वाकई में काबिले तारीफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर तक ये आतंकी नहीं पहुंच पाए। लेकिन दूसरी तरफ लापरवाही से भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि बड़ी लापरवाही थी। सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी हाईली सिक्योर्ड सेंट्रल जेल थी जहां पर इन आतंकियों को रखा गया था। हालांकि आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से जब इन आतंकियों को सेंट्रल जेल, भोपाल की सेंट्रल जेल में रखने की बात कही जा रही थी तब भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। मुख्य तौर से विपक्षी पार्टियां जो थी वो जरूर निशाना साध रही थी क्योंकि इतने खूंखार ये आतंकी हैं, काफ़ी शातिर ये आतंकी हैं। जिस तरह से इन्होंने खंडवा के जेल के बैरक तोड़कर फरार होने में कामयाब रहे थे लेकिन उसके बाद में भी जिस तरह से इन्हें रखा गया, एक बार फिर से उन्होंने भागने की कोशिश की, भागने में सफल भी हुए, फरार भी हुए लेकिन आखिरकार उन्हें घेराबंदी करके आगे बढ़ने से रोका गया और अब जो जानकारी मिल रही है अब उन्हें ढेर कर दिया गया, यानी कि सभी 8 के 8 आतंकी मारे गए हैं। आतंकियों पर देशद्रोह समेत कई अन्य मामले भी दर्ज हैं लेकिन बड़ी खबर ये कि सभी 8 आतंकी ढेर, अभी जिस तरह से माहौल है उस बीच इसे एक बड़ी सफलता के रूप में ही कहा जाए कि सभी आतंकियों को मार गिराया गया। और मध्य प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हितेश वाजपेयी जी। हितेश जी, इसे बड़ी सफलता के रूप में तो देखा जाए लेकिन क्या कहा जाए कि एक तरह से लापरवाही भी रही है। देखिए, सबसे पहली लापरवाही तो उस समय हुई थी जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और इस सिमी की तुलना उन्होंने बाकी अन्य सामान्य संगठनों से की थी
और इस रूप में उनको अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया था, जिससे ये पुष्पित और पल्लवित हुए। हम सबके लिए बहुत शर्म की बात है कि सिमी जैसे संगठनों की जन्मस्थली मध्य प्रदेश रही है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री इसको पालते रहे। लेकिन जीरो टॉलरेंस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है और हमें गर्व है कि हमारी सरकार के राजनीतिक निर्णयों ने कभी इनको लाभ नहीं दिलाया, बल्कि इनको खत्म करने का काम किया है। और आज मध्य प्रदेश पुलिस ने एक बहुत हम कह सकते हैं तत्परता से, सजगता से, सतर्कता से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। जी जी, और लेकिन जल्दी ही हितेश वो जी प्रेस जी करके बिल्कुल वो एक बड़ी आपको सारी सफलता बातें तो पुलिस को बताएंगे। मिली, ये तो हम कहेंगे जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया है, ढेर किया गया। लेकिन हाईली सिक्योर्ड जो पूरी जेल जिसे माना जाता है, वहां पर इन आतंकियों को रखा गया था और वहां से फरार होने में कामयाब रहे। सुरक्षा में सेंध तो रही, लापरवाही तो यहाँ पर रही, इसे तो स्वीकार करेंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और सुरक्षा में लेकिन लापरवाही क्या रही है, इस बारे में जांच बिठा दी गई है। हमारे पूर्व डीजीपी नंदन दुबे जी इसकी पूरी जांच करेंगे, जो डीजीपी जेल भी रहे हैं और भली भांति बहुत अच्छे से सबको समझते हैं। और जो भी कोई कमी पाई जाएगी या जो भी शामिल मिलेगा इस पूरी वारदात के पीछे, उसे बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर की जाएगी। जी जी बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो हितेश वाजपेयी, तो जो भी इसमें लापरवाह माना जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी हुई है, 8 के 8 आतंकियों के ढेर किए जाने की जानकारी। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।